नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लास में अहाँ सबके स्वागत है। आइ के वीडियो है क्लास 12वीं मैथिली के 25 लघुत्तरीय क्वेश्चन अहाँ सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि 25 MVVI लघुत्तरीय क्वेश्चन लग हम आयल छी। अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखम। अगर अहाँ सब पार्ट बाय पार्ट यानी कि 4 गो पार्ट अहाँ के गदखंड से और 4 गो पार्ट पदखंड से अगर अहाँ सब पूरा वीडियो देख लेबै तो लघुत्तरीय क्वेश्चन अहाँ के एको गो नहीं छोड़त। यानी कि पार्ट 1 है 25 क्वेश्चन। अहाँ सब ए वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर वॉच करम। लघुत्तरीय 2 नंबर के क्वेश्चन हमके आइ वीडियो लग आयल छी। अहाँ सब शुरू से अंत तक जरूर वॉच करम। आ जे सब पहले बेर जुड़लो हन अहाँ सब की करो, सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन के जाकर क्लिक कर दियो, जैसे जखने हम वीडियो अपलोड करब सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन भेट जात। तो क्लास के मैं स्टार्ट कर रहल छी। यानी कि ए क्लास में अहाँ के टॉप 25 M90 लघुत्तरीय मोस्ट VVI लघुत्तरीय क्वेश्चन लग हम आयल छी। अहाँ सब शुरू से अंत तक जरूर बनल रहम। चलो देख सके छी अहाँ सब लघुत्तरीय में बेसी नहीं। अगर अहाँ सब के बढ़िया से ध्यान न देबै तो एक एक लाइन के अहाँ के आंसर है, बेसी नहीं। देखियो, कोन ऋतु में गाछ पल्वित होय छै? की क्वेश्चन छै अहाँ के? कोन ऋतु में गाछ पल्वित होय छै? ध्यान देबै, बहुत आसान छै। बसंत ऋतु में की होय छै? गाछ पल्वित होय छै। यानी कि जखनी बसंत ऋतु आबै छै तो देखबै गाछ में की होय छै? अहाँ के पल्लव भ जाय छै। कथि? गाछ में पल्लव भ जाय छै। बहुत आसान छै। अहाँ के वसंत ऋतु में गाछ सब में की होय छै? पल्लव, नया नवका नवका पल्लव आबि जाय छै। की छै कि नहीं? आसान से बताओ। बस एतबी अगर अहाँ सब लिख देबै तो अहाँ के 2 नंबर यानी एको पॉइंट नहीं कटत। यानी कि 2 के 2 नंबर भेटत। लघुत्तरी में अहाँ सब बहुत शॉर्ट में अहाँ के आंसर देबाक रहत। ठीक, क्वेश्चन 2 छै। देखबै 2 छै अहाँ के कोयली कलख कोन ऋतु के? देखियो, कोयली के कलख कोन ऋतु के परिचायक थी? कोयली कलख कोन ऋतु के परिचायक थी? नहीं तो कोयली के जे ध्वनि अहाँ के सबसे बेसी बसंत ऋतु में अहाँ सुनबै। बसंत ऋतु के आगमन होते कोयली के आवाज, मधुर आवाज अहाँ के सुन सकै छी। बुझलिए? याद रखम, कोयली कलख अहाँ के बसंत ऋतु के परिचायक थी। कोन ऋतु के? देखियो, वसंत ऋतु के। एतबे लिखबै अहाँ के 2 नंबर भेटते। कते? 2 नंबर। ठीक छै। अहाँ सबके कमेंट चल सर अहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइयो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइयो तो अहाँ सबके लिए लेल जे छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज लग हम आयल छी। यानी कि पूरा किताब के हम 8 गो सेट में अहाँ के पूरा हम कंप्लीट करवा देबै। एमे 25 छै तो नेक्स्ट अहाँ 25 गो ओहो में रहते। ठीक छै। तो 3 है अहाँ के विरहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होते छै? मित्र सब, विरहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होते छै? तो विरहिणी पर जे छै अहाँ कामदेव के प्रभाव सबसे बेसी बसंत ऋतु में होय छै। यानी कि बसंत ऋतु यानी कि बसंत ऋतु के राजा कहल जाय छै। यानी कि ऋतु के राजा बसंत ऋतु। तो विरहिणी के कामदेवक प्रभाव जे छै अहाँ के बसंत ऋतु में होय छै। कोन ऋतु में? बसंत ऋतु में होय छै। की याद होते कि नहीं यौ? अहाँ सब बढ़िया से यादे क लेम, कियाकि और कतो से नहीं आयत। हम जे अहाँ के पढ़ा देम वह में से अहाँ क्वेश्चन एग्जाम में देख सकै छियै। तो एग्जाम में कहबै सर हाँ अहाँ जे कहने रहो एकदम से सही से भेट गेल। एहि दुआरे अहाँ सब हम जते क्वेश्चन बता रहल छी बढ़िया से अहाँ सब याद कलम। 4 है अहाँ के नायक वसंत ऋतु में कियक हर्षित होय छै? नायक जे छै अहाँ के वसंत ऋतु में कियक हर्षित होय छै? के नायक। नायक आ नायिका जानै छियै? जेना नायक जहाँ कोनो फिल्म देखै छियै ने तो ओइमे के जे हीरो होय छै ओकरा की कहै छियै? नायक कहै छियै। जे हीरोइन रहै छै ओकरा की कहै छियै? नायिका कहै छियै। तो जानबै नायक जे छै अहाँ के बसंत ऋतु में कियक खुश रहै छै? नायक और कोनो बात ला नहीं, अपना हीरोइन से मिलबाक लेल, कि अपना नायिका से मिलबाक लेल हर्षित रहै छै। वाह, जे आइ जे छै हम जे छै अपन नायिका से मिले के लेल जायम। किनका से? नायक के लेल, यानी कि नायिका से, अपना हीरोइन से हम आइ जे छै मिले के लेल जेबै। एहि के लेल छै अहाँ के नायक हर्षित रहै छै। कोन ऋतु में? अहाँ के बसंत ऋतु में। याद रखम, कोन ऋतु में? बसंत ऋतु में। ठीक छै। चलो 5 के वसंत ऋतु में नायिका के अभिलाषा की होय छै? यानी कि जखन वसंत ऋतु आबैत अछि जे नायिका रहै छथिन हुनका की अभिलाषा होय छै? यानी कि हीरोइन के अभिलाषा की होय छै? बुझलौ? तो उनका अभिलाषा यह है जे वृक्ष सब में नवका नव पल्लव हो, यानी कि गाछ सब में नवका नवका पल्लव भ जाए। लाल 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 जे छै अहाँ के कमलक अधिक भ जाए, यानी कि चारों तरफ ललका ललका कमल फूल फुला लागे। अथवा नहीं मल्ले पर्वत जे छै हवा के और कोयलिक जे कुहकब के आवाज जे मधुर ध्वनि जे छै से हम सुनू। किनक इच्छा छी? यानी कि नायिका के इच्छा होय छै जे देखियो वसंत ऋतु आबि गेलै हन आ वृक्ष सब में नवका नवका पल्लव हो जाए। बुझलौ? मल्ले पर्वत जे हवा के मधुर जे ध्वनि होय छै कोयली के
हुनक मधुर ध्वनि हमरा सुने के भेटै कि और कामदेवक प्रभाव से नायिका उत्कंठित भ जाइ छै, यानी कि कामदेव के प्रभाव जे छै हुनका ऊपर होइ छै, जैसे नायिका उत्कंठित भ क नायक के तरफ आकर्षित भ जाइत अछि। बुझलौ, कामदेवक प्रभाव से, किनक कामदेव, बुझलौ ने, मन में जे अहाँ सबके जागृति यानी जागृत अछि कामदेव के प्रभाव से आकर्षित जे होइ छी किनको प्रति, कोन जन छै त ई कामदेवक प्रभाव छै। जेना ने कहै छै अहाँ अट्रैक्शन भ गेलै हन, जे अहाँ आकर्षित भ जाइ छी, ई किनक प्रभाव त कामदेवक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 छै अहाँके सीमंतनी के जन्म के बाद राजा लोकनि निमित्ते सभा बसौलिन, यानी कि सीमंतनी के जन्म के बाद छै राजा को निमित्ते सभा बैसौलिन, यानी कि जब सीमंतनी के जन्म भ जाइ छै त राजा छै अहाँके राजा चितवर्मा किया सभा के बैसबैत अछि। देखियो सीमंतनी जन्म के बाद ओकर भाग्य के जानकारी हेतु राजा सभा बसबै छथिन, की बुझलियै ने भाई, सीमंतनी के जन्म के बाद राजा ओकर भाग्य जानकारी हेतु राजा की करै छै अहाँके सभा के बसौलिन, यानी कि बोलाबै छै, यानी कि कहै छै देखियो हम अपना राज में ढोलहो दिया दै छै राजा चितवर्मा, जते अहाँ सब जे छी ज्योतिषी सब आबि कऽ हमरा कन्या के भविष्य के बताओ, जे हमरा कन्या के भविष्य केहन अछि। तब वृद्ध ज्योतिषी से नवका ज्योतिषी सब आबैत अछि, आ ओहि में से जे सबसे वृद्ध ज्योतिषी रहे छथिन सीमंतनी के भाग्य के विषय में हुनक बखान करैत अछि। मुदा तखने ओहि सभा में एकटा नवका ज्योतिषी सेहो बैसल रहैत अछि। उ कहै छै देखियो और सब त नीके अछि, औरो सब त नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल अछि कि अहाँ के सीमंतनी 14वें वर्ष में की भजतै विधवा भ जाय, वैधवे भ जायत। ई सब सुन क राजा से ल क जते सभा में बैसल रहे छै सब जे छै अहाँ के हक्का बक्का चिंतित भ जाय छै कि ये देखा में क्वेश्चन आगे पूछा सीमंतनी के जन्म के बाद राजा कोन निमित्ते सभा बसौलिन। तब देखबै सीमंतनी के जन्म के बाद राजा चितवर्मा जे छै अहाँ के अपन कन्या के भाग्यक विषय में जानकारी हेतु सभा बैठबै छथिन के राजा चितवर्मा, यो ठीक छै। तो 7 अछि अहाँ के नवीन ज्योतिषिक भविष्यवाणी पर रानी निवास के हाल भेल, यानी कि नवीन ज्योतिषी जे भविष्यवाणी कलखिन भविष्यवाणी पर रानी वासक की हाल भेल। देखियो जे छलै ने जखन सब पूरा राजक ज्योतिषी सब आयल छल, नवका से ल क वृद्ध ज्योतिषी सब आयल छल, तब वृद्ध ज्योतिषी छै आके सीमंतनी के बारे में हुनक भाग्य के विषय में निमन बात कहै छै, मुदा ओहे ठाम एकटा नवका ज्योतिषी बैसल रहै छै। उ कहै छै देखियो औरो सब त नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग बनि रहल अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14वें वर्ष में विधवा भ जायत। ई बात सुन क जे छै अहाँ के राजा चितवर्मा के साथ साथ रानी जे छै रानी निवास में बात सब पहुंच जाय छै, हाहाकार मची गेल, यानी कि नवीन ज्योतिषी भविष्यवाणी पर रानी वास में हाहाकार मची गेल। सब स्त्रीगण के बीच में कनारोहट होमो लागल। बुझलौ, जखन नवका ज्योतिषी छै ने जे कहै छै ओहि सभा में देखियो औरो सब त नीके अछि, मुदा एकटा एहन संयोग अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14 साल के बाद विधवा भ जायत। ई बात सुन क राजा त चिंतित भइए जाइत अछि। अतबे नहीं, राजा सोचे छथिन जे ई बात छै कन रानी सबके कान तक नहीं पहुंचे के चाहिए, मुदा कोनो बात छुपल थोड़े रहे छै यौ। ई बात जे छै अहाँ धीरे धीरे रानी निवास तक पहुंच जाय छै। ई रानी सब सुन क बात सब रानी सब कनारोहट होमो शुरू भ जाय छै। रानी सब सोचे छथिन बताओ त एते पुत्र सब छल, एक कन्या भेल, आ इहो जे छै कना विवाहक 14वें साल जाकर की बजते विधवा भ जायत। ई बात सुन क सब जे छै अहाँ के कनारोहट करऽ लागे छै, मुदा ओहे ठाम एकटा बूढ़ देवान रहे छै, के बूढ़ देवान, उ जे छै सबके समझावे छै। ई बताओ ई जे छै नवका ज्योतिष अहाँ कहलक हन जे अहाँ के कन्या जे छै कन 14वें वर्ष में विधवा भ जाते, एकर बाप दादा परदादा जे छै हमरा ओहिठाम आबि क तिला संक्रांति में जे छै अहाँ दही जे छै दही भेल, तिल भेल, चूड़ा भेल और जूठन सब मोटी बांध के ल जाय छै। ई नवका ज्योतिषी जे छै कहिया के ज्योतिषी भ गेल, ई जे छै एकर बात मिथ्या भ जात, ई एकदम से झूठ बोल रहल अछि। अहाँ के अहाँ सब हिनक बात नहीं मानू। जखनी जे छै अहाँ के बूढ़ देवान कहै छै ई बात त रानी सबके आहा एकदम सही बात कहलो, ई त नवका ज्योतिषी कर ई कहिया के विद्वान भ गेलै, एकदम से झूठ बोल रहल छै। तो सबके कनी जान प्राण आबै छै कि। क्वेश्चन 8 छै उहे जे बूढ़ देवानक कथा सुनी रानी लोकनी पर केहन प्रभाव पड़ल।
तो बूढ़ देवानक कथा सुनकर रानी लोकनी धैर्य धारण कैलिन आ शोक करवा यानी कि जे टेंशन में रहे शोक जे कहानी छलखिन रहे त्याग देलखिन। तखन जानै छियै ने ई बूढ़ देवानक कथा सुनी रानी लोकनी पर केहन प्रभाव पड़लियो। तो बूढ़ देवानक कथा के सुनकर रानी सबके धैर्य धारण केलखिन, कहलकै नहीं 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 ई एकदम सही कहै छियै, ई बूढ़ देवानक कथा एकदम सत्य छै। ई नवका ज्योतिषी जे छै कहा के ई ज्योतिषी भ गेल के सब रानी सब जे छै धैर्य धारण करैत अछि। क्वेश्चन नंबर 9 अछि अहाँ के आर्यावर्तक राजा के नाम छल यानी भाई तो आर्यावर्तक राजा के नाम की रही कहा चित्रवर्मा, की नाम रहे कहा चित्रवर्मा। आर्यावर्तक राजा के नाम छल चित्रवर्मा छल, कथी आर्यावर्तक राजा के नाम चित्रवर्मा छल और हिनके कन्या के नाम की छल सीमंतनी छल। राजा चित्रवर्मा जानबै कतक राजा छलै तऽ अहाँ के आर्यावर्तक राजा छल। हिनका अनेको गुण संपन्न पुत्र छल मुदा एको जे छै अहाँ के एको कन्या यानी कि पुत्री नहीं रहे। तक बाद राजा चित्रवर्मा जे छै अहाँ के अनेको देवता पितर के आराधना करैत अछि। तै के बाद हिनका एकटा कन्या के प्राप्ति होइत अछि यानी कि पुत्री के प्राप्ति होइत अछि जिनक नाम सीमंतनी रखल जाइ छै। या देखम आर्यावर्त राजा जे छै अहाँ के चित्रवर्मा छल। 10 अछि अहाँ के राजा के कन्या के प्राप्ति कोना भेल यानी कि राजा चित्रवर्मा के कन्या यानी कि पुत्री के प्राप्ति कोना भेलै। राजा चित्रवर्मा के देखियो अहाँ के सुनाबै छी कथा। हिनका अनेको गुण संपन्न पुत्र छल, एगो दूगो ने अनेको 5-7 गो पुत्र छले रहे मुदा एकोटा पुत्री नहीं रहे, कन्या नहीं छल। एही के लिए राजा चित्रवर्मा छै अनेको देवता पितर के आराधना करैत अछि। तत्पश्चात हिनका एक कन्या के प्राप्ति होइत अछि जकर नाम सीमंतनी रखल जाइत अछि। कि अहाँ सब समझ रहल छी? अगर अहाँ सबके बढ़िया वीडियो लाइक रहल अछि तो एगो लाइक जरूर करू और अपना मित्र दोस्त में शेयर कर देबै जैसा सब जे छै अहाँ बढ़िया से तैयारी कर ले। ठीक छै चलो तो याद है ने कतेको देवता पितर के आराधना से राजा के कन्या के प्राप्ति होइत अछि। तो 11 अछि अहाँ के राजा अपन कन्या के नामकरण कहिया ओ की केलथिन। राजा जे छै राजा चित्रवर्मा छै अहाँ के अपन कन्या के नामकरण कहिया ओ की केलथिन। तो राजा कन्या के जाति कर्म यानी कि संस्कार संपन्न क क 11हम दिन कोन दिन 11हम दिन जे छै हुनक नामकरण सीमंतनी केलथिन। बुझलौ ने राजा छै अपन कन्या के नामकरण क क 11हम दिन हुनक नाम सीमंतनी केलथिन। क्वेश्चन नंबर 12 अछि अहाँ के राजा वृद्धगण के कोन तरह प्रसन्न केलथिन। राजा चित्रवर्मा छै अहाँ के वृद्धगण के कोन तरह प्रसन्न केलथिन। तो राजा वृद्धगणक अमृत सनक वाक्य से तृप्त भ क आशा साधी के परितोषित प्रदान क हुनका सबके प्रसन्न कैलिन। या देखियो ई कथा जे छै कतऽ के छियै जखन जे छै अहाँ वृद्ध ज्योतिषी जे छै कन कथा कहैत अछि इनका बारे में हुनक भाग्य सीमंतनी के भाग्य रेखा देख के कहे छै अहाँ के जे छै सीमंतनी गौरी सनिक सौभाग्यवती अछि, दमयंती सनिक सुरूपा अछि, सरस्वती सनिक काला विद्या अछि, ओतबे नहीं लक्ष्मी सनिक सर्व अभिलाषा पूरिका अछि। लो के बाद ई सब जे छै हुनका बारे में बड़ाई सुन क राजा चित्रवर्मा वृद्ध ज्योतिषी के जे सोचनहो ने छलखिन रहे वृद्ध ज्योतिषी जे हमरा एते मान सम्मान एते दान दक्षिणा भेटत यानी कि हुनका सोच से अधिक परितोषित हुनका देल जाइत अछि किनका वृद्ध ज्योतिषी के। बुझलौ यानी कि अमृत सनक वाक्य से तृप्त भ क आशा से अधिक परितोषित प्रदान क हुनका प्रसन्न कैलथिन के राजा चित्रवर्मा। चलू क्वेश्चन 13 अहाँ के सभा सकल लोक कियक व्याकुल चित्त भ गेला। सभा सकल लोक कियक व्याकुल चित्त भ गेला। तो ध्यान याद छै कि नहीं अहाँ के यौ सभा में नवका ज्योतिषी वृद्ध ज्योतिषी पूरा सभा के ज्योतिषी सब आयल छल। बुझलौ मुदा ओइ सभा में छै कने वृद्ध ज्योतिषी के कथा सुनला के बाद ओइ सभा में से एकटा नवका ज्योतिषी उठे छै और कहे छै कने कठोर शब्द का यानी कि कुछ औरो शब्द नीके छै मुदा एकटा एहन संयोग बन रहल कि अहाँ कन्या 14हम वर्ष में की भेल अहाँ के विधवे भ जाते। बुझलौ या देखम नवीन ज्योतिषी के वज्र सन कठोर कथा सुनी सभा सकल लोक व्याकुल चित्त भ गेला। के नवीन ज्योतिषी के वज्र सन कठोर बात की जाने छै ने ओ की कहे छै कन नवका ज्योतिषी सभा में खड़ा भ क राजा चित्रवर्मा के हुनक कन्या के बारे में हुनका पुत्री के बारे में देखियो राशि
देखियो राजा साहब और सब बहुत बढ़िया अछि और सब ठीक अछि, मुदा एकटा एहन संयोग अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14 वर्ष में जाकर की भऽ अहाँ के विधवा भ जायत। चलो तो यह कठोर बज्जर सनक कथा सुनकर सभा सकल की भले व्याकुल भ गेलै, ठीक ने। देखियो अहाँ के कतौ खुशी के समय रहत ओ जगह अगर कोनो सच्चाई वाला बातो छै तो छुपा ले के चाही, मुदा जे छै कुछ और बोल देलकै नवीन ज्योतिषी लवका ज्योतिषी मन में पेट में बात नहीं पसलै, कुछ से कुछ बोलखिन। क्वेश्चन नंबर 14 अछि अहाँ के लोक कियक अपमानित होइत अछि, लोक कियक अपमानित होइत अछि। जानबै लोक जे छै अहाँ के सत्य कथा बजने यानी कि किनको सत्य कथा कहबै ने तो की होइ छै अहाँ के अपमानित होइ छै, यानी किनको अहाँ सच्चाई बतेबै जे अहाँ ई काम कैलौ हन, अगर ओ काम उ कने रहत तो हुनका की रहत कहत हमरा ई तू अपमान क देला रहो के, यानी कि कतो जे छै अहाँ सत्य कथा कहबै ने अहाँ ककरो चोरी कर देख लेबै आ 5 गो करे तू चोर छी तू जगह चोरी कर छली रहे, ई बात सुनकर हुनका की कहत ई त हमरा अपमान कर रहल छै, ई नै कहत जे हम सही में चोरी कर छलो रहे के। यानी कि अनवसन में सत्य कथा बजने लोक अपमानित होइत अछि कि अनवसन में सत्य कथा बजने लोक की होइ छै अपमानित होइ छै कियो, यानी कि एकाएक ककरो जे छै सत्य कथा कहबै ने तो की बजत अहाँ के अपमानित। क्वेश्चन 15 छै अहाँ के जानबै सीमंतनी प्रतिदिन कोना बढ़ लगली, सीमंतनी अहाँ के प्रतिदिन कोना बढ़ लगली। ध्यान देबै सीमंतनी जे प्रतिदिन शुक्लक पक्ष चंद्रिका जका बढ़ लगली, बोलो ने याद रखना बढ़िया से भूलबै नहीं, सीमंतनी प्रतिदिन शुक्लक पक्ष चंद्रिका जका बढ़ लगली। 16 अहाँ के जमींदारक आर्थिक स्थिति पर कोन तरह विचार कयल गेल अछि, जमींदारक आर्थिक स्थिति पर कोन तरह विचार कयल गेल अछि। देखियो ई प्रसिद्ध अछि कि धन ही से धन उत्पन्न होइत छै, तैं यदि आप मैथिल जमींदार लोकनि सावधान भ क व्यापार दिशि दृष्टि देता तो धनहुक वृद्धि होबे करता के, यानी कि जमींदार देखियो ई प्रसिद्ध छै कि अहाँ के पास अगर 50 लाख रुपया है ना, अगर कोनो बिजनेस में अगर अहाँ लगा देबै अहाँ के उस 50 लाख के हिसाब से अहाँ के आमदनी हैत। अगर अहाँ एगो पान के दुकान खोल के 50,000 रुपया लगेबै तो अहाँ अगर पूंजी लगेलिए 50,000 तो अहाँ के आमदनियो जे छै अहाँ के 5 से 1000 रुपया आयत, मतलब कि जत्ते बेसी अहाँ पूंजी लगेबै ओत्ते बेसी अहाँ के आमदनी हैत। तो कि ई प्रसिद्ध अछि कि धन ही से धन उत्पन्न होइ छै, तैं आबे मैथिल जमींदार लोकनि सावधान भ क व्यापार दिशि दृष्टि देता तो धनहुक वृद्धि होबे करता कि कहवा कहते अछि अगर अहाँ व्यापार करबै अहाँ के धन की वृद्धि सबसे बेसी हैत, कियाकि सबसे आमदनी कथी में छै व्यापार में छै। कहे के अर्थ ये अछि अगर अहाँ बेसी कोनो चीज में पूंजी इन्वेस्ट कर रहल छी लगा रहल छी तो अहाँ के आमदनियो इनकम जे छै अहाँ के बेसी होत, मुदा अगर अहाँ जे छै इन्वेस्ट करबै 50,000 20,000 तो अहाँ के आमदनी वह हिसाबे से होत यो, ठीक छै। चलू क्वेश्चन नंबर 17 अछि अहाँ के लेखक जमींदारक पोशाकक विषय में की कहने छथि, लेखक जमींदारक पोशाकक विषय में की कहने छथि। तो जानबै जमींदार जतऽ जाइत छथि दोसल्ला बिना नहीं जाय छै, जमींदार जतऽ जाय छै दोसल्ला बिना नहीं जाय छै, यानी जमींदारक पोशाकक धान तो छल दोसल्ला, जमींदार से तो धान के ढेरी हेबे नहीं करते, तो जमींदार जतऽ जाय छै दोसल्ला बिना नहीं जाय छै, जाने जमींदारक पोशाकक धान तो छल दोसल्ला छल। 18 अहाँ के गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम के छल रहे, गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम जे छै कतेक छल बढ़िया से याद रखम। 25 क्वेश्चन अहाँ के वीवीआई हम लोग आयल छलिए रहे, तो अहाँ सब बढ़िया से एक दू बेर देख लेब जैसे अहाँ सब याद भ जाते एको क्वेश्चन अहाँ सब नहीं छोड़ते। तो गंगानाथ झा के समय में पागक दाम कितने चले रहे तो 1 टका, कितने रहे अहाँ के 1 टका। गंगानाथ झा के समय में पाग के दाम मात्र 1 टका छल, कितने यो 1 टका। अहाँ सब कत कत जुड़ल छी मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर कोन को जिला से सीतामढ़ी आ सब फटाफट अहाँ सब कमेंट करू, ठीक। अपना मित्र दोस्त में शेयर जरूर कर देबै जैसे उनका से पता चल जते कि सब्जेक्टिव क्लास सेहो भ रहल अछि, जैसे अहाँ सबके मैथिली के बढ़िया से तैयारी भ सके। क्वेश्चन 19 अछि अहाँ के दोपटा आ मिर्जैक व्यवहारक की करै छला, दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार की करै छला। तो उत्तम श्रेणी के सज्जन रहथी से दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार करथिन, यानी उत्तम श्रेणी के सज्जन रहथी से दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार करथिन। या देखम दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार के करे छला तो उत्तम श्रेणी के सज्जन रहथी से दोपटा आ मिर्जैक व्यवहार करे छलखिन है। 20 अछि अहाँ के
डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदार से व्यापार करवा हेतु किया कहलिन, यानी डॉक्टर गंगानाथ झा जे छै जमींदार से जमींदार लोग के किया कहै छै जे अहाँ से व्यापार करियो। तो जानै छी ने व्यापार में सबसे बेसी आमदनी होय छै, जत्ते अहाँ पूंजी फंसेबै ओत्ते बेसी अहाँ के आमदनी होत के। तो धन ही से धन उत्पन्न होय छै। क्या यदि आप मैथिली जमींदार लोकनि सावधान भ क व्यापार दृष्टि जता धनो के वृद्धि होते करत के। तो डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदार सब व्यापार करे के लिए कहै छै कि देखियो व्यापार जते छी अहाँ जमींदार सब, अब अहाँ सब विशेष क व्यापार दिशा में ध्यान दियो। अगर अहाँ व्यापार से ध्यान देबै तो अहाँ के धन के वृद्धि खूब होत कि अहाँ सब जे छै व्यापार दिशा में ध्यान बेसी दियो कि अहाँ सब खाली खेते में लगल तो नहीं काम चल दियो, व्यापार दिशा में ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 21 से चाह के दरभंगा जिला के प्रथम बीए के भेला, मतलब कि दरभंगा जिला में वो कौन व्यक्ति छला जो सबसे पहले बीए पास कलखिन। तो 1888 में बिंदनाथ झा प्रथम बीए पास कलखिन रहे दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में बिंदनाथ झा जी छे अहाँ के 1888 में कहिया 1888 में प्रथम बीए पास कलखिन रहे कहिया 1888 में। ठीक। क्वेश्चन 22 से चाह के डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम की छल। डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम छल अहाँ के डॉक्टर गंगानाथ झा भाई के नाम बिंदेनाथ झा। कभी जे सॉरी यहाँ एसबी में 2 नंबर मिलता है, अरे 110% मिलते हैं। यहाँ सब खाली यह तो कह लिया 2 नंबर के यहाँ के पॉइंटों में नहीं करते ना, कभी नहीं पॉइंट में से नहीं करते, 2 के 2 नंबर मिनट खाली यहाँ सब लिख कर बोलो। यानी कि 22 में क्वेश्चन डॉक्टर गंगानाथ झा भाई का नाम की छलिन, तो हिनक भाई का नाम बिंदेनाथ झा छल। डॉक्टर गंगानाथ झा भाई का नाम की छल अहाँ के बिंदेनाथ झा। क्वेश्चन 23 से जहाँ के लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि। लेखकक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि यो, जखन की अधोगति जानबे जखन अधोगति दबाई ऊर्ध्वगति दिशि दृष्टि राखू और सर्व क्षेत्र में मिथिला मैथिली के उन्नति द्वारा भारतवासी के भारतीय उन्नति तत्पर होत। जानबे लेखक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि यो, लेखक के मते तुलनात्मक दृष्टि कखन भ सकै छै। तो लेखक के अनुसार अधोगति कथी अधोगति कहबा कहै छै कि ई बताओ मिथिला के अधोगति भेले हां नहीं भेले। मिथिला के देखियो अगर कोई कह मिथिला के अधोगति भेल मतलब कि विकास नहीं भेले नहीं। मिथिला में देखियो दरभंगा में एयरपोर्ट बन गेलै आ मधुबनी पेंटिंग प्रचलित अछि के ओतबे नै जनकधाम देखियो। अरे मिथिला में उन्नति जे छै कन अहाँ के सबसे बेसी भ रहै छै। अहाँ के अगर कोई कह मिथिला के अधोगति भेल नहीं, मिथिला के अधोगति कहाँ भेल, मिथिला के अहाँ के जे छै अहाँ के बहुत विकास भेल हन। ठीक। अगर मिथिला के अगर विकासक बात करी सबसे उदाहरण चाह के दरभंगा में एयरपोर्ट के बाद चाह के मिथिला में अनेको काज सब भेल के मिथिला दरभंगा कहियो समस्तीपुर कहियो मधुबनी कहियो देखियो हर जगह छै अहाँ के विकास रोड सड़क अस्पताल सब बनल छै। कि अहाँ विकास के बाट धैने छी। 24 नंबर क्वेश्चन छै यहाँ के रूना के छथि। रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एहि हिसाब से बहिनक अहाँ के इलाका में छी के। यानी कि रूना के छथि अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहिनक इलाका में छी। अपने ही गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहिनक इलाका में छी। क्वेश्चन की तो रूना के छथि अपने गामक लाल बाबू कन्या छथि, एक हिसाबे बहिनक इलाका में छी। 25 से चाह के चंद्रशेखर झा के छथि ओ कतऽ पदस्थापित छथि एवं कतेक दिन से गाम नहीं आयल छै। यानी कि चंद्रशेखर झा के छथि ओ कतऽ पदस्थापित छथि एवं कतेक दिन से गाम नहीं आयल अछि। जानबै चंद्रशेखर झा रूना के पति छथि, ओ मणिपुर में पदस्थापित छथि, ओ करीब 3 वर्ष से गाम नहीं आयल छै। याद रखम बढ़िया से चंद्रशेखर झा रूना के छिए पति छिए, जे छै अहाँ के मणिपुर में सेना में जाके भर्ती भेलै। याद ये ने कि रूना जे छै अहाँ के नाक के बेसरी हिनका नहीं देलकै रहे, तो भाई क जाके मणिपुर में अहाँ के पद स्थापित भ गेलखिन रहे। अब करीब 3 साल से गांव नहीं एलखिन है। एहि प्रकार से अहाँ सबके 25 गो क्वेश्चन हम पूरा संपन्न कैलो। एहि के बाद अहाँ के 26 से लेकर 50 तक पार्ट जानबे अहाँ के 2 आयत। अहाँ सब अगर अखन तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं कलो सब्सक्राइब कर लिया, क्या कि जहिना हम पार्ट 2 लक आयम अहाँ सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले भेट जायत।
अहाँ सब चाहे छी मैथिली संपूर्ण तैयार करबाक लेल चैनल सब्सक्राइब कर लियो और ई वीडियो के अगर वीडियो अहाँ सब पसंद आयल है त लाइक जरूर कर दियो, अपना मित्र दोस्त संगे शेयर जरूर कर देबै जैसे हुनका सबके बढ़िया से तैयारी भ सकै छै। एहि प्रकार ई वीडियो के अते हम समाप्त कर रहल छी। जय हिंद जय भारत।